सेट। तो भैया माइक को जो है मैं थोड़ा सा दूर कर रहा था क्योंकि मैंने पीछे अपनी वीडियोस में देखा मेरी सांस की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल माइक में घुसेड़ लेता था मुंह के अंदर। चलो जी, सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेली एंड प्रतीक शर्मा हियर। और आज जो इस वीडियो के अंदर हम बैंक लॉ की जो है यूनिट 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। टैक्स लॉ जो हमने कवर कर लिया था काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छे से समझा लिया था, हमने समझ लिया था मतलब। और बैंक लॉ के भी हमने भाई टाइप्स ऑफ बैंक वो सब हमने कर लिए थे। तो जिन्होंने नहीं देखा, प्लेलिस्ट मैंने वीडियो पे चैनल पे बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाना, सीधा बैंक लॉ का प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, सारी आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज हम। तो भैया यहाँ पर आता है हमारा सबसे पहला टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग। ठीक है जी। लैंडिंग का क्या मतलब होता है? देना, मतलब कि लोन देना बेसिकली। तो बैंक जो है जब लोन दे देते हैं तो वो हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग। तो उसके क्या क्या उसको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी बैंक को, ऐसे क्या ज़रूरतें हैं, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। सो एज डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर्स, द पर्पस ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज टू लैंड मनी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। वही चीज़ हो गई, वही सेम चीज़ें कर रहा है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि भैया बैंकों का काम है कि वो लैंड करे मनी को, लोन दे मतलब, और इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दे सकता है और डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब तुम लोग जाते हो अपने बैंक अकाउंट में और पैसे डाल के आते हो तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना हो जाता है बैंक के हिसाब से। ठीक है। सो अ बैंकर वाइल लैंडिंग मनी नीड्स टू बी वेरी कॉशियस एंड फॉलो सम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग। तो जब वो लैंड कर रहा है तो बड़ा ही ध्यान से बैंक को करना पड़ता है लैंड की, और ये कुछ प्रिंसिपल जो आगे हम बताने वाले हैं वो जो है उसे फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलो एक अपना कॉमन सेंस लगाओ, मैं भी आगे नहीं चलता। क्या कॉशन लेगा बैंक? भैया अगर वो किसी को पैसा दे रहा है उधार पे, जिसको हम कहते हैं लोन दे रहा है, वो किसी को उधार पे पैसे दे रहा है, तो सबसे पहले वो देखेगा ना कि यार ये बंदा पैसे वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बेसिक प्रिंसिपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वही सेम चीज़ें आएंगी घूम फिर के। देखो ऐसे करा करो, जब जब कोई आ रहा हो ना आगे चीज़ को, कोशिश करो उसको समझने की। चलो जी, सबसे पहले सिक्योरिटी, वही बात होगी। तो एडवांसेस मेड बाय द बैंक कैन बी बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। तो बैंक जो है एडवांस करता है जिसको, वो सिक्योर और अनसिक्योर दोनों ही हो सकते हैं। मतलब कि क्या हुआ, सिक्योर्ड एडवांसेस वो होते हैं जिसके अंदर किसी तरीके की सिक्योरिटी रखी जाती है, और अनसिक्योर्ड आपको पता है जिसके अंदर कोई तरीके की सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मॉर्गेज, जिसको हम कह देते हैं, भैया गिरवी रखवा कर तू लोन ले ला, लोन ले जा, ठीक है, लोन पूरा कर ले। तो अगर लोन नहीं चुका पाया तो जो तूने गिरवी रखा है हम इसको बेच देंगे और इससे तेरा लोन जो रिकवर कर देंगे, जो भी बचेगा तो वापसी कर देंगे। ये चीज़ हो गई। ठीक है। तो अगर अनसिक्योर्ड बैंक दे रहा है तो मार्जिन नीड्स टू बी मेंटेन्ड, तो वो मार्जिन भी रखे। देखो इंडिया में तो अनसिक्योर्ड नहीं देता कोई भी किसी को, क्योंकि यहाँ तो भैया सारे ही समझ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ बेसिक लैंडिंग। ठीक है जी। बेसिक लैंडिंग का प्रिंसिपल है, देखो लो फटाफट देख लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है लैंडिंग के। जो बेसिक है, ये जनरल अलग है, बेसिक प्रिंसिपल अलग है। बेसिक क्या है भैया? सेफ्टी, बड़ा आसान पॉइंट हो गया। बाय द टर्म सेफ्टी वी मीन द बैंक मस्ट इंश्योर द बोरोवर हैज द कैपेसिटी टू पे बैक द मनी। वही जो हमने पहले पॉइंट पढ़ा था कि भैया देखेगा कि इसकी औकात है वापसी देने की, नहीं तो 1 करोड़ मांग तो रहा है और कमाता साला 10 रुपये भी नहीं है, तो क्यों देगा बैंक भैया? तो कैपेसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग हिज टेंजिबल एसेट्स एंड विलिंगनेस टू पे डिपेंड्स अपॉन हिज कैरेक्टर। तो दो चीज़ें बैंक देखेगा कि उसके एसेट्स कितने हैं। ठीक है जी। टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको छू सकते हैं, और और विलिंगनेस टू पे, कि उसकी इच्छा कितनी है देने की, कहीं पैसे मारने के चक्कर में तो नहीं ले रहा। ठीक है जी। सो इट इज़ डिफरेंट टू एनालाइज द पर्सन इंटेंशन टू पे बैक, बट इट कैन बी डन बाय सीइंग प्रीवियस रिकॉर्ड्स। तो इट इज़ डिफिकल्ट, मतलब डिफरेंट नहीं, गलत बोल गया मैं, डिफिकल्ट। अब देखो करेक्टर, अब हो सकता है भैया बंदा डिफॉल्ट करने के उसमें हो, कुछ हो, तो अब करेक्टर कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिसी करेगा नहीं करेगा? तो उसका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है कि भैया पीछे जो है उसने दे रखा है नहीं दे रखा, पास्ट रिकॉर्ड बेसिकली देखे जाते हैं कि भैया इसने किसी के पैसे तो नहीं मारे हुए, ये किसी के पैसे रोके तो नहीं हुए। ठीक है जी। तो सबसे पहले होगा सेफ्टी, सिंपल है। दूसरा आता है लिक्विडिटी। ये क्या चीज़ है भैया? लिक्विडिटी, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। लिक्विडिटी क्या होता है? अ बैंकर कैन ईजिली सेल गुड्स एंड कमोडिटीज एंड रिकवर हिज मनी, बट सेलिंग बिल्डिंग टू रिकवर लोन इज नॉट ईजी। तो लिक्विडिटी, ऐसा चीज़ वो गिरवी रखवाए रखे बैंक अपने पास सिक्योर्ड लोन के अंदर, या ऐसी कोई सिक्योरिटी रखे जो इजीली लिक्विडेबल हो। भैया कोई बंदा अपनी बिल्डिंग गिरवी रखवा के लोन ले रहा है, ऑब्वियसली ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक को दिक्कत आएगी आगे बिल्डिंग बेचने में, बहुत दिक्कतें आती है। बिल्डिंग बायर ऐसे थोड़ा मिल जाता है, करोड़ों लाखों की बात होती है ये, तो ये थोड़ी है। सो इजी मार्केटेबल टेबिलिटी इज नेसेसरी विद द प्राइस स्टेबिलिटी। तो कोई ऐसी चीज़ हो जो इजीली मार्केटेबल हो और प्राइस की स्टेबिलिटी भी हो उसकी। बिल्डिंग तो भैया एरिया का रेट गिरेगा गिरेगा भैया, बढ़ गया, तो ऐसा भी ना हो। तो इसलिए गोल्ड को जो है बड़ा अच्छा रखता है बैंक की, गोल्ड दे दो भैया, लोन ले लो हमसे, तो वो चीज़ है, क्योंकि स्टेबल भी होता है, मार्केटेबिलिटी भी है, कहीं भी बिक जाएगा सड़क पर चलते चलते। प्रॉफिटेबिलिटी तीसरा पॉइंट, द बैंक्स आर नॉट प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस बट द बैंक हैज़ टू पे सैलरी टू इट्स ओन एम्प्लॉय ऑल्सो। तो भैया वो
प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, लेकिन भैया एम्प्लॉयज़ को तो पैसा देना है, बैंक को नहीं देना। तो सो बिफोर ग्रांटिंग लोन टू बोरोवर द बैंक मस्ट इंश्योर इट विल जनरेट प्रॉफिट। तो कुछ अपना जो है मार्जिन वो रख लेते हैं। तो ये देखें कि इस लोन से हमें या इस लैंडिंग से हमें जो है प्रॉफिट जनरेट हो जाए थोड़ा बहुत। अब देखिए, तो हमने पढ़ लिया बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। अब जनरल प्रिंसिपल क्या है लैंडिंग के? भैया लैंडिंग के जनरल प्रिंसिपल्स हैं पर्पस ऑफ लोन, ठीक है जी। बिफोर लैंडिंग द बैंक मस्ट इंक्वायर द रीजन फॉर विच द कस्टमर रिक्वायर्स लोन। सबसे बड़ी बात, भैया लोन तो दे रहा है, किस लिए चाहिए तो बता दे, ठीक है जी। सो द रीजन मस्ट बी जेन्युइन एंड द बैंक मस्ट बी सेटिस्फाइड। गाड़ी लेनी है जी, घर लेना है जी, शादी करनी है जी बच्चों की, जेन्युइन रीजन से। सट्टेबाजी करनी है देगा कोई बैंक लोन? नहीं देगा। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, बेसिक हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा पॉइंट जनरल के अंदर, द लोन्स आर ऑफ टू टाइप, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, हमने पीछे भी पढ़ लिया था। सो जनरली बैंक्स ग्रांट सिक्योर्ड लोन, इन दिस टाइप ऑफ लोन सिक्योरिटी कैप्ट वाली बात ही होगी, और क्या होगा इसके अंदर। तो ये हमने पीछे पढ़ लिया है, द सिक्योरिटी इज केप्ट बाय द बैंक एंड द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी मस्ट बी सफिशिएंट इनफ टू रीपे द लोन अमाउंट। तो जनरली बैंक कहता है कि भाई जो तेरा लोन है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही रख, अपना जो भी तू सिक्योरिटी रख रहा है, ताकि कोई फ्लक्चुएशंस भी तो आती है ना। गोल्ड के अंदर ये थोड़ी गोल्ड 50,000 का मिल रहा है तो 50,000 का ही मिल रहा है। अब हो सकता है अभी वीडियो 1-2 साल बाद देख रहे हो तो हो सकता है गोल्ड 1 लाख पहुंच गया हो, या हो सकता है कि गोल्ड भाई फिर से 20-30 हज़ार आ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत चलती है। तीसरा पॉइंट क्या है जी हमारे जनरल के अंदर, प्रिंसिपल्स के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहा है हेयर नेशनल इंटरेस्ट मेनली मीन्स द इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ द कंट्री, ठीक है जी। सो ऑल द बैंक मस्ट मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री। हमने कहा ना, बैंक जो है वो हार्ट है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, या फाइनेंशियल इकोनॉमी, कुछ भी कह लो आप इसको, इकोनॉमी का, तो वो जो है मेंटेन करे उसे। चौथा पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहा है वेन एवर देयर एग्जिस्ट अ क्वेश्चन ऑफ मनी रिस्क इज ऑलवेज देयर। जब पैसा आ गया वहाँ रिस्क है, तो रिस्क है तो इश्क है, ठीक है जी। ये वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने 1992 की सीरीज जो है देखी होगी सोनी लिव पर। व्हेन बैंक ग्रांट एनी लोन देयर एग्जिस्ट अ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द अमाउंट। तो जब कोई भी बैंक लोन दे रहा है तो वहाँ पर एक रिस्क रहता है कि भैया नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट भी हो सकता है। सो द बैंक डू as if the loan amount is very high then the value of the security must also be proportional to the value of the loan। तो जनरली यही कहना चाह रहा है, सिक्योर्ड लोन दो भैया, और जो वैल्यू ऑफ लोन है उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी रखो, मतलब उसके उतने प्रोपोर्शन में रखो। 1 करोड़ का लोन ले रहे हो तो 1 करोड़ 10 का रखो हिसाब किताब, ताकि सेफ्टी बनी रहे। ये कम से कम एटलीस्ट 1 करोड़ तो रखो। तो चलो जी, अभी हमने पढ़ लिया जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिक्योर्ड लोन। अब हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लिया, हमने जनरल प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब हम और जनरल के अंदर घुस रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिक्योर्ड एडवांसेस या सिक्योर्ड लोन, ठीक है जी। तो जनरल प्रिंसिपल सिक्योर्ड के क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले एडुकेट मार्जिन, इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ एडवांसेस ग्रांटेड अगेंस्ट इट। तो जो भी वो गिरवी रख के जा रहा है लोन के अगेंस्ट, उसकी वैल्यू मार्केट में क्या है और जो वो लोन ले रहा है उस पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, भैया बिल्कुल, इफ द बोरोवर डज नॉट रीपे द लोन देन बैंक हैज़ टू सेल द सिक्योरिटी इन द मार्केट। सो सिक्योरिटी मस्ट बी मार्केटेबल इन नेचर। हमने पीछे पढ़ लिए सारे पॉइंट, उसी को घसीट पे क्या आगे कर रहा है। तीसरा पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये नहीं पढ़ा हमने। ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द बोथ ऑफ द पार्टीज, ठीक है जी। तो दोनों पार्टीज की जो है ड्यूली साइंड हो, ताकि रिटर्न कंसेंट जो है, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वो बन जाए। सो द एग्रीमेंट मस्ट बी ड्यूली रिटर्न। भैया प्रूफ हो जाता है ना रिटर्न का, तो ओरल में तो सारी बातें करते रहते हैं। चौथा पॉइंट, रियलाइजेशन ऑफ द एडवांसेस, ये क्या होता है भैया? कह रहा है द बोरोवर रीपे द लोन ऑन टाइम, द बैंक सेल द सिक्योरिटी इन केस ऑफ सिक्योर्ड एडवांस। अगर वो रीपे नहीं करता टाइम पर, कई तरीके के नोटिस भेजे जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, इतना आसान नहीं है कि भैया ये डेट में तूने रीपे करना था, साले मैं कल तेरी सिक्योरिटी भेज दूंगा, ऐसा नहीं होता। पोजीशन ऑफ वीकर सेक्शन, ठीक है जी। हम आगे कंटिन्यू रखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है अभी। तो पोजीशन ऑफ वीकर सेक्शन का अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये अलग टॉपिक है लोन वाला हो चुका है, ठीक है। पोजीशन ऑफ वीकर सेक्शन क्या है, अलग टॉपिक है हमारा। यहाँ पर आता है कंसेप्ट ऑफ वीकर सेक्शन। क्या होता है? द टर्म वीकर सेक्शन इंक्लूड्स, क्या कह रहा है वीकर सेक्शन का मतलब, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विद लैंड होल्डिंग ऑफ 5 एकड़ एंड लेस, टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स। तो वो फार्मर जिसके पास 5 एकड़ से कम है ज़मीन, या फिर जो है वो टेनेंट फार्मर है, ठीक है जी, रेंट वगैरह पर है, और टेनेंट का मतलब रेंट होता था, एंड शेयर क्रॉपर्स। तो आर्टिसंस, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट रिक्वायरमेंट डिड नॉट एक्सीड ₹25,000। 25,000 से बेचारे की कम तनख्वाह है, या उसका बिकता इतना है, तो वो चीज़ हो गई। ये सारे SC ST हमारे इसके अंदर आ जाते हैं वीकर सेक्शन में। लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये लोग वीकर सेक्शन में आ जाते हैं। पीपल विद फैमिली इनकम बिलो 11,000 पर एनम, अर्बन एरिया के अंदर भी 11,000 से कम है इनकम। और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बेनिफिट IRDP, ये सारे जो है
वीकर सेक्शन की अंदर आते हैं। वीकर सेक्शन की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, तो आप अपने जो भी बुक आप या फिर कंसिडर कर रहे हो जिसको भी, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। मैंने तो यहाँ पर बहुत चुनिंदा चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं रीज़न फॉर निगलेक्ट। अब भैया क्या ऐसा रीज़न है कि वो उनको निगलेक्ट किया जाता है? देखो, सबसे पहले आता है डाउटफुल रीपेइंग कैपेसिटी। बिल्कुल भैया, यहाँ पर जो है डाउट हो जाता है इनको, जो भी लैंडिंग वगैरह करते हैं, कि एग्रीकल्चर इन इंडिया टू बी द ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन रेन। भैया ये उसके ऊपर है, मौसम के ऊपर है। बरसात नहीं हुई, फसल नहीं होगी, तो भैया क्या करें फिर? अब वो तो लोन चुकना, वो कहेगा जी मेरी उगी नहीं फसल, क्या करें? ये भी दिक्कत है। इलिटरेसी भैया, पीपल हैविंग दीज ऑक्यूपेशंस आर मोस्टली लिटरेट, मोस्टली, 100% नहीं होते, मोस्टली। दे डू नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उन्हें पता ही नहीं होता मैंने कितना लोन कहाँ से लिया हुआ है, तो आगे फिर इंस्टीट्यूशंस को दिक्कत आती है। नो रूरल ब्रांचेस, मतलब कि लेस नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस ऑन द रूरल साइड, बहुत ही कम या ना के बराबर जो है ब्रांचेस होती हैं, तो उसी में कुत्ते बिल्ली की तरह भीड़ लगी रहती है। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेंजिबल सिक्योरिटी भैया, बिल्कुल द पुअर मासेस डू नॉट हैव एनी टेंजिबल सिक्योरिटी। टेंजिबल मतलब जिसको हम क्लियरली सीन एग्जिस्ट या फिजिकली टच कर सकते हैं, पीछे भी बढ़ चुके हैं, तो अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी जायदाद वगैरह नहीं है या फिर गाड़ी वगैरह नहीं, तो कैसे करेगा? विश्वास के ऊपर तो लोन दिया नहीं जाता यहाँ पर। अब देख लेते हैं गाइडलाइंस बाय आरबीआई फॉर डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन के लिए डेवलपमेंट के लिए आरबीआई ने कोई गाइडलाइंस दी है? कोई, बिल्कुल दी है जी। क्या दी है? 40% of the bank credit should go towards the development of priority sector, and out of this 40%, at least 40% should go for agriculture। तो आरबीआई ने कहते हैं 40% जो है वो जाना चाहिए भैया प्रायोरिटी सेक्टर, इन जो पीछे हमने SC/ST FST सारे पढ़े थे, ठीक है। इन प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो 40%, उस 40% का भी 40% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए जाना चाहिए पर्टिकुलरली। क्या? क्रेडिट, जो बैंक लोन वगैरह देता है वो चीज। डायरेक्ट एडवांसेस टू वीकर सेक्शन इन एग्रीकल्चर शुड फॉर्म एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल डायरेक्ट लैंडिंग टू द एग्रीकल्चर, ठीक है जी। तो अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है भैया? इट रेफर्स टू दी सेक्शन ऑफ इकोनॉमी विच मे नॉट गेट टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है जी। स्पेशल प्रिविलेजेस के एब्सेंस की वजह से इनको टाइमली क्रेडिट नहीं मिल सकता। डिफरेंट क्रेडिट स्कीम इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, कौन कौन सी ऐसी कोई स्कीम्स हैं? बिल्कुल है जी। क्या है? डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, DRI। ये क्या होता है भैया? कह रहा है it was launched in the year 1972। it gives weaker section at the interest rate of 4% per annum, फिक्स्ड में है ये, ठीक है जी। एलिजिबल कौन सा है भैया इसके अंदर? SC/ST हो सकता है, फाइनेंस विलेज आर्टिशियंस हो सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो सकते हैं, रूरल इंडस्ट्री एक्सेट्रा, जो हमने पीछे पड़े हुए हैं, वही घुमा फिरा के जो है वीकर सेक्शन प्रायोरिटी सेक्टर वही है। दूसरा, एजुकेशन लोन। इनको ले जो एजुकेशन लोन मिल जाता है, लोन अप टू 20 lakhs फॉर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज एंड अप टू 10 lakhs फॉर इंडिया कैन बी ग्रांटेड इजिली, ठीक है जी। हाउसिंग लोन क्या है भैया? हाउसिंग लोन कह रहा है कि फॉर रूरल एरिया अप टू 1 लाख फॉर रिपेयर ऑफ हाउस, अगर तुम्हें रिपेयर करना तो 1 लाख तक का लोन मिल जाएगा। 1.25 लाख टू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, स्लम क्लियरेंस या इन सब चीज़ों के लिए। और अर्बन एरियाज के अंदर हम देखें तो 2 लाख का तक का लोन मिल सकता है हाउस रिपेयर के लिए और 15 लाख का कंस्ट्रक्शन में, ठीक है जी। तो इतनी ज़्यादा कोई ये टफ चीज़ नहीं है। एग्रीकल्चर चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा। शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स आर गिवन डायरेक्टली टू द फार्मर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर टेकिंग एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज अप टू 20 लाख। तो वही चीज़ जो है हमारी यहाँ पर हो गई है। इस वीडियो को हम अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगला टॉपिक जो हम आगे कंटिन्यू रखते हैं इस वीडियो को। लेकिन हाँ, वीडियो को मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगा, ठीक है जी। ये पार्ट को मैं यहीं पर खत्म कर देता हूँ। तो बेसिक जनरल प्रिंसिपल वगैरह ये सब हमने पढ़ लिए थे और आगे का भी हम यहाँ पर कर चुके। प्रायोरिटी सेक्टर, वीकर सेक्टर जो भी है, ये सारी चीज़ हम कर चुके हैं। इनको क्या क्या प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि क्या क्यों वीडियो डिसलाइक करिए, ताकि मैं इंप्रूवमेंट लिस्ट में उस चीज़ को डाल सकूँ। हाँ, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो वो मुझे पता है, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए बनाया हुआ, कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन, डाउट है, आप बिल्कुल बेधड़क वहाँ पर कमेंट करिए। और सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर वो रेड दिख रहा है तो उसको ग्रे करना चाहिए बिल्कुल, नहीं तो आपका फ़ोन नहीं चलेगा, ठीक है जी। उसको ग्रे करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट लिंक्स दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है और कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉल मी फॉर ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से आप डायरेक्ट BBL विज्ञान या प्रतीक शर्मा सर्च करेंगे, मैं सीधा आ जाऊँगा। मेरे से डायरेक्ट कॉल पे जो है आप बात कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या ऐसी गुफ्तगू करनी है, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेरी प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, एंड कोरोना से बच के। चलो जी, बाय बाय। बाय बाय क्या, वीडियो तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, अगली वीडियो